हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा वस्त्र एवं आवास था यानी क्लोथ्स एंड हैबिटेट्स था, उसका लास्ट टॉपिक। जो हैबिटेट्स है उसका लास्ट टॉपिक था विभिन्न प्रकार के मानव आवास यानी वेरियस टाइप ऑफ हाउसेज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यानी भवन निर्माण की सामग्रियाँ। ये जो लास्ट टॉपिक है इसको क्लियर कर देंगे, इसके बाद आपको इसकी पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कल आपके लिए वीडियो आएगी व्यवसाय यानी जो आपका थर्ड यूनिट मान लो या थर्ड नया टॉपिक मान लो। व्यवसाय यानी जो आपका वर्क है, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स, जैसे कृषि वगैरह हो गया, ये सब हो गया, वो आपका कल आ जाएगा। टॉपिक वो इतना बड़ा नहीं है, उसमें बस कुछ कुछ टॉपिक है वो बहुत मेन है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण वाला, ठीक है, खैर उसको हम कल देखेंगे। आज ये लास्ट टॉपिक है। पावर कट की वजह से मेरे को वीडियो लेट देनी पड़ी क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं था। खैर, बट बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे राजस्थान में जो मेन टाइप के जो वस्त्र कह रहा हूँ, सॉरी, आवास जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। उनमें से एक के बारे में पूछ सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कौन से ट्राइब्स, मेन ट्राइब्स जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो किस किस तरह के घर में रहते हैं। गाइज, मैंने ये सारी चीज़ें पिक्चर के थ्रू भी दिखाने की कोशिश की है क्योंकि हम सिर्फ पढ़ के नहीं याद रख सकते, हमें पिक्चर भी याद होनी चाहिए। अगर मैंने पिक्चर देखी है तो हम कनेक्ट कर जाते हैं चीज़ों को कि वो कैसी कैसी दिखती है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देते हो आप लोग, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। और आज हम पढ़ने वाले विभिन्न प्रकार के मानव आवास। हम बचपन से ही तीसरी चौथी क्लास से ही पढ़ते आए हैं कि आवास कई प्रकार के होते हैं, हैबिटेट्स या हाउसेस कई प्रकार के होते हैं। हमने देखा है, हमने इग्लू वगैरह के बारे में सुना है, हमने असम के बारे में सुना है। असम में 10 फुट ऊंचे या इतने ऊंचे जो बैम्बू के बने हुए बांस के घर होते हैं, वो क्यों होते हैं? ताकि बाढ़ वगैरह आती है वहाँ पे, इसलिए। हमने भूकंप वाले क्षेत्र में लकड़ी वाले घर देखे हैं, जैसे डोरेमोन देखा है ना, वहाँ पे जापान में कैसे लकड़ी वाले घर होते हैं। वो किस लिए होता है? क्योंकि भूकंप से जल्दी बिल्डिंग वगैरह टूट जाती है, तो लकड़ी टूटने के बाद दोबारा उसको बना सकते हैं हम जोड़ के, ठीक है। और अपने हिमाचल वगैरह साइड में ये सब हम ये सी टेट के ईवीएस वाले पेपर में पढ़ चुके हैं, बट दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल वगैरह साइड में जो घर की छतें होती है वो मतलब थोड़ी ढलान टाइप की होती है उनमें। ढलान इसलिए होती है क्योंकि जब बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो वो नीचे गिर जाती है ढलान से, वरना अगर छत पे रहेगी तो छत ख़राब हो जाती है, टूटने का भी खतरा बन जाता है। तो मनाली में भी ऐसी घर देखने को मिलते हैं। लद्दाख में भी 2 मंजिला इमारतें देखने को मिलती है, जिसमें नीचे वाली मंजिल सिर्फ जानवरों के लिए होती है और ऊपर वाली मंजिल किसके लिए होती है? जो रहते हैं उनके लिए होती है। तो ये मेन मेन हाउसेज है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, बट आज कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक चार्ट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको हमने बचपन से बहुत बार देखा है, ठीक है। देखो, ये जो हट होती है, छोटी छोटी गुफाएं, ये असम में इस तरह के घर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इग्लू को हम जानती है, टेंट हाउसेज होते हैं। फिर ये मोबाइल हाउसेज होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के हट भी होते हैं। और वो अपना जो कश्मीर है वहाँ पे बोट बोट हाउसेज होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स होती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। हमने इनमें से ऑलमोस्ट सारे हाउस बचपन में भी देखे हैं, चार्ट वगैरह में, प्राइमरी क्लास में, और आज भी हम देख रहे हैं। ये बहुत, देखो, बिल्डिंग वाले हाउस शहरों में देखने को मिलते हैं। डबल स्टोरी हाउस, ट्रिपल स्टोरी हाउस या फिफ्थ स्टोरी हाउस और सिंगल स्टोरी हाउस, इस टाइप के हाउस भी होते हैं, यानी 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। गुफाएं भी होती हैं, गुफाओं में भी आजकल जो ट्राइब्स वगैरह हैं वो भी गुफा वगैरह में आज भी रहते हैं कई की जगह पे। तो जैसे 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 टाइम बीतते आ रहा है वैसे वैसे बिल्डिंग्स के प्रकार चेंज होते आ रहे हैं। पहले घर बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे, अब लेकिन अब बहुमंजिला इमारतें हो गई, यानी बिल्डिंग टाइप के घर बनने लग गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या बढ़ने की वजह से। इनमें से आधे के बारे में हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस को अच्छे से देखेंगे। चलिए, राजस्थान के कुछ विशिष्ट आवास, डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट ऑफ राजस्थान लगाना भूल गया, राजस्थान याद रख लेना, ठीक है। बाइलिंगुअल सेशन रहेगा। देखो, कुछ चीज़ें जो मैंने हिंदी में लिखी है उसको इंग्लिश में भी सेम ही बोलेंगे, तो मैंने वहाँ पे इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि वो सेम ही रहेगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको याद कर सकते हो। राजस्थान वाले याद कर लेना, पेपर में आ सकते हैं क्योंकि हम राजस्थानी पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। झोपा, झोपा जो होता है वो पश्चिमी राजस्थान, जो हमारा पश्चिम राजस्थान होता है, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया में बने घर होते हैं, ठीक है। झोपा राजस्थान में बने घर होते हैं रूरल एरिया में, ठीक है। पड़वा, पड़वा को इंग्लिश में पड़वा कहेंगे। राजस्थान के मरुस्थल यानी डेजर्ट में बनाए जाने वाले घर। पड़वा की दीवारें धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों से बनती हैं। और केलू, खपरेल यानी जो टाइल्स होती हैं, एक तरीके से वेदर टाइल्स, उसको खपरेल कहते हैं, से ढलवा छत
यानी मोल्डेड रूफ बनती है। ये जो खपरेल है इसको आप लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं, मैं जब इसकी इमेज दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो पड़वा में, जो पड़वा है राजस्थान का, वहाँ पे खपरेल की छत होती है, मिट्टी मिट्टी की ईंट से बनते हैं, धूप में सुखाकर घर वहाँ की दीवारें वहाँ की बनती हैं ऐसी। तो ये पड़वा था, ये देखो इस तरह की देखो दीवारें बनती हैं। ये खपरेल की छत आप देख सकते हो, ये खपरेल की छत है, ऊपर बैठे हुए अंकल जी। और ये अपनी जो मिट्टी की दीवार, मिट्टी को सुखाकर ईंट बनाकर दीवारें बनाई गई हैं इस तरीके की। इस तरह के घर राजस्थान में बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा टपरा या डागला, राजस्थान के आदिवासी ट्राइब्स के सामान्य घर, ये नेचुरल घर होते हैं वहाँ के आदिवासियों के, जिनको डागला या टपरा कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद भाकर का ढांचा, राजस्थान की गिरासिया जनजातियों यानी गिरासिया जो ट्राइब है, गिरासिया ट्राइब का घर है भाखरा का ढांचा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब भाखरा का इसके अलावा देखो ये जो राजस्थान के घर हैं इस तरीके के होते हैं। बाहर की ऊपर जो होती है वो कांटेदार झाड़ियों वगैरह को या घास फूस को इन सबको रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा गर्म होता है, इसके लिए इस टाइप के घर को ऐसे बनाया जाता है। बाहर के घरों को गोबर वगैरह और मिट्टी वगैरह से लीप कर बनाया जाता है, उस पर चूने से रंगाई करी जाती है ताकि बाहर से सुंदर दिखे। और मोटी दीवार होती है काफ़ी, जिसके चक्कर में जो गर्मी है वो घर के अंदर बड़ी कम जाती है। तो इस टाइप के घर राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कू, जो भील जनजाति है, राजस्थान की एक भील जनजाति होती है, वो कू नामक घर में रहती है। कू एक रेक्टेंगुलर, कू की दीवारें रेक्टेंगुलर होती है, यानी रेक्टेंगुलर टाइप का घर होता है। और दीवारें बांस या पत्थर दोनों की बन सकती हैं, और फर्श मिट्टी की और पत्थर की, और छत खैपरोल या घास फूस दोनों की हो सकती है। मैं इसका चित्र दिखा देता हूँ आपको। ये देखो कू इस तरीके से देखने को मिलता है, दूर से देख लो। देखो एक खपरेल की छत दिख रही है, और ये जो इसकी दीवारें हैं ना, ये रेक्टेंगुलर है, पीछे की तरफ काफ़ी लंबी जाती है, ठीक है। तो ये कू है जो भील अपनी जाती है उनकी एक घर है या आवास है, ठीक है। गाड़ी में घर, ये गाड़ी में घर जो है यानी मोबाइल घर की बात हो रही है यहाँ पे, या मूवेबल हाउस की बात हो रही है। इसकी इमेज कुछ इस तरह की है, हम इसको जानते हैं अच्छी तरीके से। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनका सारा सामान ऑलमोस्ट इसमें रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे राजस्थान में एक बहुत बड़ी कहानी है? वो कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी राजस्थान की आरबीएस की जो बुक है, राजस्थान बोर्ड की बुक जो है, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। चित्तौड़ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो कई जनजातियां वहां से विस्थापित यानी डिस्प्लेस हो गई, बहुत सारी जनजातियां वहां से चली गई। उनको अपनी जगह को छोड़ना पड़ा क्योंकि चित्तौड़ पर मुगलों का आक्रमण हो गया था। फिर उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मुगल वहां से चित्तौड़ से पूरी तरीके से चले नहीं जाएंगे तब तक हम वहां पे नहीं जाएंगे। और इसी तरह वो मोबाइल या गाड़ी वाले घर में या मोबाइल हाउस या मूवेबल हाउस में रहने लग गए। उनमें से कुछ, एक जनजाति का नाम था गडोलिया लुहार। इसका नाम याद रखना, गडोलिया लोहार। जब मुगलों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय वहां से मूव हो गए थे, यानी डिस्प्लेस हो गए थे, चले गए थे, विस्थापित हो गए थे, ठीक है। ये याद रखना, ये गाड़ी के घर है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपका लिए बताना ज़रूरी था मुझे। मुनसा, अब हम डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिया में कौन कौन से जनजातियाँ रहती हैं, अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं घरों में, वो डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे हम कॉमन घर अगर डिस्कस करने बैठे तो बिल्डिंग वगैरह के बारे में हम सब जानते हैं, और झोपड़ी वगैरह के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ खास टाइप के घर भी होते हैं, उनकी भी कुछ खास खासियत होती है, हमें उनको भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि पेपर वाले का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी घुमा के दे सकता है। इसीलिए मैंने स्लाइड्स को ऐसा बनाया जो आपके दिमाग में छप जाए। मोस्टली जितनी भी कंटेंट है उसका इमेज देने का कोशिश किया है। इसमें थोड़ा टाइम लगा, बट मुझे पता है कि जब हम इमेज देखते हैं तो हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। और ये कंटेंट ज़रूर देखना, पूरा देखना। मुनसा उत्तराखंड में भोटिया जनजाति यानी ट्राइब का शीतकालीन आवास है, विंटर हैबिटेट है मुनसा उत्तराखंड की भोटिया जाति का, ठीक है। अब मेत क्या है? मेत भी भोटिया जाति का ही है, लेकिन ग्रीष्मकालीन हैबिटेट है। ये शीतकालीन यानी सर्दियों का आवास है मुनसा, और ये गर्मी का आवास है मेत, मुनसा मेत। अर्स, भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति जो ट्राइब्स है के बड़े लंबे बड़े ढोल की आकृति वाले घर, ढोल की तरह दिखने वाले घर हैं इनके, लंबे से लंबे, और ये अर्स कहलाते हैं। लेकिन नीलगिरी की पहाड़ियों में एक घर बहुत फेमस है, टोडा टोडा घर, और टोडा जनजाति वहाँ पर रहती है नीलगिरी में। वहाँ का फेमस घर टोडा हाउस है, उसके बारे में दिखाऊंगा मैं। टोडा पीपल आर द्रविडियन एथनिक ग्रुप हु लिव्ड इन द नीलगिरी माउंटेन्स ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीलगिरी माउंटेन है, हम सबको पता है। वहाँ पे टोडा जनजाति भी रहती है, और टोडा लोग कैसे घर में रहते हैं, इस तरह के। ये टोडा
ये इसको हम टोडा हाउस कहते हैं, ये टोडा लोगों का घर है इसलिए हम इसको टोडा हाउस कहते हैं। अमेरिकी जनजाति के घर, हैबिटेट ऑफ अमेरिकन ट्राइब्स। अमेरिका में बहुत सारे ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे मैंने स्पेसिफिक देखो, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, रूस, इनका स्पेसिफिक मैंने बताया है, अलग अलग स्लाइड में मिक्स नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं एप्पल को मैंगो से मिक्स कर दूंगा तो शायद हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो अलग अलग रखा है मैंने, ठीक है। ट्यूपिक, ट्यूपिक एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इसको जरूर पढ़ना। एस्मिको, एस्मिको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, कहाँ की, अमेरिका की। एस्मिको लोगों के चमड़े से बने तंबू, ये ट्यूपिक जो है चमड़े से बने तंबू है, जो उनके ग्रीष्मकालीन आवास है, जिसमें वो गर्मियों में रहते हैं। यहाँ यह घर कैरिबो और ध्रुवीय भालू, पोलर बियर की खाल से बनते हैं। ट्यूपिक जो है वो पोलर बियर की खाल से बनाए गए तंबू हैं, एस्मिको जो ट्राइब्स हैं उनके, ठीक है। एस्मिको एक ट्राइब है। और टीपी, टीपी रॉकी पर्वत अमेरिका में ही है, रॉकी पर्वत की पूर्वी भाग यानी ईस्टर्न रीजन में। रेड इंडियन जो है, रेड इंडियन लोग, एक रेड इंडियन भी एक वहाँ की ट्राइब है, लोगों द्वारा बिसन बैल के चमड़े से, एक बैल है वहाँ पे फेमस, उनके चमड़े से बांस से बनाए गए शंक्वाकार टेंट यानी कोनिकल टेंट है। ये पोर्टेबल होते हैं, पोर्टेबल यानी मूवेबल होते हैं। इन टेंटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, यानी टीपी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये ईस्टर्न रीजन में है, कहाँ पे, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत अमेरिका में है। और रेड इंडियन नाम की जो ट्राइब है वो बनाती है इसको, किससे, बिसन बैल के चमड़े से या बांस से, ठीक है। दोनों को मिक्स करके पहले बांस खड़े कर देती है, फिर उस पर बिसन बैल बिछा देती है, बिसन बैल का चमड़ा। विगवॉम, विगवॉम अमेरिकी आदिवासियों के आवास है। यह छोटे और आमतौर पर गोल आकार के होते हैं, इन्हें वेतु भी कहते हैं। विगम को वेतु भी कहते हैं, वा से विगम, वा से वेतु, ठीक है। ये अमेरिकन आदिवासियों के छोटे से आवास होते हैं, ठीक है। लॉन्ग हाउस, लॉन्ग हाउस नाम से पता चल रहा है लंबे आवास, ठीक है। यह अमेरिका की इरोक्यूअस, इरोक्यूअस एक वहाँ की ट्राइब है, फेमस ट्राइब है, इरोक्यूअस जाति के आवास होते हैं और ये बहुत बड़े होते हैं, लॉन्ग हाउस यही बनाते हैं। प्लैंक घर, प्लैंक हाउस, इसका मैं इमेज लेके आया हूँ, उसको ध्यान से देखना। प्लैंक हाउस जो होता है अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर रहने वाले आदिवासी जातियों के घर हैं। ये कैदर लकड़ियों से बनाए जाते हैं, कैदर की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। अब ये दिखते कैसे हैं, प्लैंक घर दिखते कैसे हैं, प्लैंक घर ऐसे दिखते हैं, देखो कैदर की लकड़ियाँ होंगी, ठीक है। यहाँ से घुसने का है, और ये कैदर की लकड़ी खिड़की टाइप का है, जमीन की तरफ खिड़की है, ठीक है। ये कैदर की लकड़ियों से बनाए गए घर हैं, ठीक है। ये प्लैंक घर है। इसके बाद है प्यूबोल्स, प्यूबोल्स भी ये एक तरीके का जो है अडोब हाउस नोन एज प्यूबोल। अब प्यूबोल भी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिम साउथ वेस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। प्यूबोल्स इंडियन द्वारा बनाए जाते हैं, ये बनाए किसके द्वारा जाते हैं, प्यूबोल्स इंडियन जो वहाँ की ट्राइब है। रेड इंडियन तो हमने पढ़ लिया था, प्यूबोल इंडियन ट्राइब जो है वो अमेरिका की एक ट्राइब है, वो प्यूबोल्स बनाती हैं। अब प्यूबोल्स घर कैसे दिखाई देते हैं उनके, देखिए प्यूबोल्स घर होते हैं ऐसे, ये बिल्कुल मिट्टी के होते हैं, पूरी तरीके से मिट्टी को बिल्कुल पोत कर इस पर बनाया जाता है, इस तरीके से ये प्यूबोल्स हाउस होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब कुछ और इम्पोर्टेंट हाउस, ये भी अमेरिका के ही है। चिंकजी, अमेरिका में फ्लोरिडा में सेमिनोल इंडियंस, सेमिनोल इंडियंस जो होते हैं, ये एक जनजाति है वहाँ की, द्वारा बनाए जाने वाले घर। इन घरों में दीवार नहीं होती, केवल छप्पर की छत और एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है, जो ज़मीन से कई फीट ऊंचा होता है। यह घर गर्म और दलदली स्वैम्पी जलवायु क्लाइमेट के लिए उपयुक्त होता है। जहाँ पे पानी वगैरह होता है, दलदल वगैरह होती है, वहाँ पे चिंगजी यानी जो सोमिनल इंडियंस हैं, वहाँ की जो ट्राइब है, वो इस टाइप के घर बनाती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप वहाँ पे प्लेटफॉर्म इनका काफ़ी ऊंचा होता है, ताकि दलदल एरिया से भी बचा रहे, ठीक है। ये दिखता कैसा है मैं दिखा दूँ आपको एक बार, ये इस तरीके का दिखता है, ये इस तरीके का दिखता है। देखो इनका जो प्लेटफॉर्म है वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही है, क्योंकि यहाँ पे जो दलदल वगैरह हो सकता है, पानी वगैरह हो सकता है, और इनके यहाँ पे कहीं दीवार नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट इज होगाम या होगान, यह घर दक्षिणी पश्चिमी या साउथ वेस्ट अमेरिका के आदिवासी जाति नवाजों द्वारा बनाया जाता है। नवाजुद्दीन से नाम याद रख लेना इनका, तो ठीक है, द्वारा बनाया जाता है। इन घरों में खिड़की नहीं होती, बल्कि धुआं निकालने के लिए छत पर एक छेद होता है। घर का एंट्री गेट हमेशा ईस्ट की ओर यानी पूरब की ओर होता है। दिखाता हूँ, ये आपने देखे भी होंगे, ये देखो, ये इस तरीके के होते हैं, मिट्टी विट्टी से ढके होते हैं। और इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाली इमेज मिली नहीं थी मेरे को, इनका जो, एक मिनट, इनका जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ वाला, यहाँ पे छेद होता है, और यहाँ से धुआं ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और इनका गेट हमेशा पूर्व की ओर खुलता है, यानी वेस्ट की ओर खुलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विकिअप्स, ठीक है।
इसको आप विक्की अप से याद कर सकते हैं। यह अमेरिका की अपाचे या अपाची बाइक जो कहते हैं ना, अपाची बाइक जो होती है, वैसे ये अपाचे जनजाति या फिर ट्राइब है के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घर हैं। ये यू आकार के होते हैं, यानी अपसाइड डाउन यू शेप के होते हैं, और जो पेड़ों से बनाए जाते हैं, यानी पेड़ों की लकड़ियों से बनाए जाते हैं, और इन्हें जानवरों की खाल से ढक दिया जाता है। घर का एंट्री पॉइंट काफ़ी छोटा होता है। देखो मैं दिखाता हूँ, खाल से ढका जाता है इसको। देखो ये देखो, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रही है ना, मैं जूम कर दूँ थोड़ा, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रही है, ये खाल से ढका जाता है इसको, ठीक है। और ये एंट्री गेट थोड़ा छोटा छोटा होता है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है। विकी अप्स। इग्लू, इग्लू को कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं इग्लू को, पोलर एरिया में मिलते हैं इग्लू, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है ये बनते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, दिखते तो ऐसे हैं देखो, ठीक है। ये एंट्री गेट छोटा होता है, इसलिए हमें झुक के जाना पड़ता है अंदर की तरफ। इनकी जो बनावट होती है वहाँ की मजबूत बर्फीली ईंटों मान लो उनसे बनाई जाती है, और जब अंदर से इनमें थोड़े थोड़े छेद छोड़े जाते हैं ताकि उनमें ठंडक रहे, क्योंकि जब कोई अंदर घुसता है तो उसकी गर्माहट से ये पिघल ना जाए। खैर इसको ढंग से पढ़ते हैं। An igloo, also known as snow house or snow hut, is a type of shelter built or shown, typically built when a snow is suitable. ये तभी बनता है जब स्नो सुटेबल होती है, ठीक है। Although igloos are often associated with all Inuit and एस्कीमो एस्कीमो पीपल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अमेरिका का एक ट्राइब है एस्कीमो पीपल, बहुत कम घंटे में बहुत बढ़िया किस्म का इग्लू बना लेते हैं। तो पूछ लेता है कि कौन से ट्राइब इग्लू बनाते हैं, तो एस्कीमो पीपल बनाते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, और इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लो। इग्लू उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टूंड्रा जो प्रदेश है में निवास करने वाले एस्मिको जनजाति के आवास हैं। एस्मिको लोग हड्डी, खाल और बर्फ के स्ट्रॉन्ग टुकड़ों को जोड़कर इग्लू बनाते हैं। हड्डी और खाल का भी यूज़ होता है अंदर की तरफ, बिछाते वगैरह हैं, ढकते वगैरह हैं खाल से, ठीक है। जो सील वहाँ की मछली है उसकी खाल का यूज़ करते हैं और उसको ही जलाते हैं, जिससे वहाँ पे रोशनी आती है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। इन मकानों का व्यास यानी डायमीटर 4 से 5 मीटर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना। और इसकी ऊंचाई यानी हाइट 3 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। इग्लू के अंदर की तरफ दीवार और फ्लोर पर सील मछली की खाल बिछाई जाती है या खाल लगाई जाती है दीवारों पर और ज़मीन पर। वो गर्म होती है सील मछली की खाल, इसलिए इग्लू के अंदर की दीवारों को खाल के बीच इग्लू के अंदर की दीवार और खालों के बीच में कुछ कुछ छेद रखा जाता है या एम्प्टी प्लेस छोड़ा जाता है, क्योंकि खाली स्थानों के अंदर या एम्प्टी प्लेसेस के अंदर ठंडी हवाएं मौजूद होती हैं, जो इग्लू को अंदर से थोड़ा सा ठंडा भी रखती है। क्योंकि देखो, ठंडा इन द सेंस पिघलने नहीं देती। हमारी हीट जब, अगर वहाँ पे कोई छेद नहीं छोड़ेंगे हम, तो हमारी हीट इतनी ज़्यादा हो जाएगी इग्लू के अंदर कि हम लोग उसको खुद पिघला देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो बाहर अगर जो टेम्परेचर है वो -45 डिग्री सेल्सियस तो इग्लू के अंदर 16-15 समथिंग आ जाएगा, तो काफ़ी कम हो जाता है, तो वो गर्म हो जाता है हमारी गर्मी से। इसलिए हमें थोड़ा सा छेद या प्लेस छोड़ना पड़ता है ताकि ठंडी हवाएं हमारे गर्म जो हीट है उससे उसको इग्लू को पिघलने ना दे, ठीक है। सील मछली की चर्बी को जलाकर इग्लू में रोशनी आती है, और इग्लू जब चमकता है तो बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। किस्ताऊ, कजाकिस्तान की खिरगिज या किरगिज भी कह सकते हैं, खिरगिज जाति के घर या खिरगिज ट्राइब के घरों को जो घास के बने होते हैं, खिरगिज लोग इसमें सर्दी में रहते हैं। किस्ताऊ में सर्दी में रहते हैं खिरगिज लोग, ठीक है। यूर्त, खिरगिज जाति की ग्रीष्मकालीन आवास, ये गर्मियों में रहने वाले आवास है खिरगिज जातियों के, और ये चमड़े के बने तंबू होते हैं। अब ये देखने में कैसे लगते हैं यूर्त, देखो ये इस तरीके के दिखाई देते हैं यूर्त, चमड़े से बड़े होते हैं इस तरीके की। ये इनकी गर्मियों के आवास है, ठीक है। या सर्दी गर्मी तो खैर एक बराबर है यहाँ पे। बंगाल ओराक और कातोम ओराक, ये सांथाल जाति है। इनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, आपने आर्ट्स ली होगी तो 12वीं में आपने इसके बारे में, सांथालों के बारे में पढ़ा होगा। ये ट्राइब्स है एक, ठीक है, खेती में बहुत माहिर होती है। तो ये बंगाल ओराक और कातोम ओराक घर इनके नाम है, घर के नाम है, ठीक है। खाईमास, अरब यानी अरेबियन और सहारा के बद्दू लोग, बेदोइन इनको भी कहते हैं, इंग्लिश में बेदोइन कह देते हैं, हिंदी में बद्दू कह देते हैं, यानी घुमक्कड़ लोग होते हैं ये। इनके तंबू होते हैं खाईमास, जो अरेबियन कंट्री में और सहारा के रेगिस्तानों में देखने को मिलते हैं। पिग्मी जाति के आवास, पिग्मी लोग शिकार पर निर्भर होते हैं, इसलिए वो स्थायी यानी स्टेबल हाउस नहीं बनाते, बल्कि वो जानवरों से बचने के लिए झोपड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। और जो झोपड़ियाँ होती है वो उनकी पेड़ पर बनती है, या उनका जो घर होता है एक तरीके का, वो पेड़ पर बनता है मधुमक्खी के छत्ते की तरह, ओके। इस्बा,
उत्तरी रूस के ग्रामीण जनजातियों द्वारा बनाया गया त्रिकोणीय रंगीनी घर, ट्रायंगुलर कलर्ड हाउस होता है। इज़बा जो रूस के जो रूलर ट्राइब्स हैं वो बनाते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद है अफ्रीका की जनजाति यानी टाइप्स ऑफ अफ्रीका की जो टाइप्स कह रहा हूँ या ट्राइब्स, यहाँ पे सॉरी ट्राइब्स आना चाहिए था, इसको ठीक कर लेना, टाइपिंग में गलती हो जाती है। ट्राइब्स ऑफ अफ्रीकन होना चाहिए, ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका के हैबिटेट यानी आवास। अफ्रीका के लोगों के भी कुछ आवास होते हैं, जिसमें से मेनली मैंने 2 को डिस्कस किया है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुशमैन जाति के आवास, इसको इंग्लिश में भी बुशमैन ही कहेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल जो कालाहारी डेजर्ट है के शिकारी जनजाति बुशमैन यानी सान के लोग पक्के मकान नहीं बनाते, बल्कि मौसम के हिसाब से और जंगली जानवरों से बचने के लिए झोपड़ी, गुफाओं और टेंट में रहना पसंद करते हैं। ये कौन? बुशमैन जाति के लोग। क्राल, क्रॉल या क्राल, दक्षिणी अफ्रीका में बंटू और नाटला में जुलूस जनजाति और पूर्वी अफ्रीका यानी ईस्टर्न अफ्रीका के मसाई ट्राइब्स द्वारा बनाए गए घास के जो झोपड़ी हैं उसको हम क्रॉल कहते हैं, ठीक है। ये अफ्रीका का हो गया। अब इसके बाद भवन निर्माण की सामग्री यानी बिल्डिंग मटेरियल्स। देखो बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, बस हमको उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। हम सबको पता है कि एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन होता है, एक आया था शायद कि कौन सा बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, उसमें सीमेंट वगैरह दे रखा था और एक स्कूटर दे रखा था। तो इतना आसान क्वेश्चन है कि स्कूटर बिल्डिंग मटेरियल थोड़ी ना होगा, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट ये आया हुआ है तो हमें और भी चीज़ें पढ़नी है। अब भवन निर्माण की सामग्री में प्राकृतिक पत्थर चट्टान यानी नेचुरल स्टोन रॉक जो हमें ज़मीन से ऐसी मिल जाती है जिसको हम बनाते नहीं है, उसमें संगमरमर, टेवरटाइल, ठीक है, सेल खड़ी हड़प्पा टाइम से यूज़ होता है। मोरने, बलुआ पत्थर, स्टेल, ग्रेनाइट के पत्थर यूज़ करते हैं हम, सैल्ट करते हैं, बेसाल्ट करते हैं, बजरी का यूज़ करते हैं, पीटर का, सैंडी का और बजरी पत्थर। ईट जो होता है वो हमारा आर्टिफिशियल मटेरियल होता है। ईट, चौक, सै सैरेमिक, कांच, खपरेल मैं पहले ही बता चुका हूँ। वेदर टाइल्स होती है खपरेल। अब खपरेल दिखती कैसी है? देखो ऐसी दिखती है खपरेल, तुरंत पहचान जाओगे आप इसको। ये होती है खपरेल, ये जो ऊपर बनाई हुई वेदर टाइल्स, इसको हम खपरेल कहते हैं, ठीक है। अब ये कुछ और मटेरियल्स है जो मैं निकाल के लाया हूँ स्पेशली आपको याद रहे इसके लिए। कंक्रीट, सीमेंट, ब्रिक्स और सैंड, रीइंफोर्समेंट, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, टाइल्स, ऐसे ये भी इनमें से भी कुछ। ये देखो, ये वायर वगैरह हो गया, ये प्लेट्स होगी, ठीक है। ये MS एंगल्स हो गए, एंगल भी बहुत ज़रूरी होते हैं। SS पाइप, SS प्लेट्स और PVC बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल वगैरह। और ये जो हमारे नल वगैरह होते हैं, प्लाईवुड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन, और ये सारी चीज़ें हमारे बिल्डिंग्स में काम आती है। खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, हमें थोड़ा बहुत इसकी जानकारी होती है, हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। बट एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप, मैं जूम कर दूँ, लो आप इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट और इसका भी ले लो, ठीक है, आपके काम आएगा। खैर आई होप आपको ये जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी। ये लास्ट स्लाइड थी, ये हमारा लास्ट टॉपिक भी था, ठीक है। मैं अपनी एनर्जी पूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं चल रही, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस टाइम पे आती रहें। बस आप ऐसे ही मोटिवेशन बनाए रखिएगा, अपने साथ दीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि बस आपके जो भी फीडबैक है, जैसे भी हैं अच्छे बुरे, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एटलीस्ट मैं उससे अपने टीचिंग जो स्किल्स है उसमें सुधार कर सकता हूँ और आपको और बेहतर कंटेंट ला के दे सकता हूँ। गाइज़ मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको वो कंटेंट दिया जाए जो आप अपने जो महंगी महंगी बुक्स खरीदते हैं, 600 700 की, या 12 1300 का कोर्स लेते हैं, उसकी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। गाइज ये भी है कि आपका जो सिलेबस है EVS का वो बड़ा है, बट ये भी मेरी गारंटी है कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ख़त्म करूंगा। 100% पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ख़त्म करूंगा ही, बोला है तो करूंगा ही। और जितना भी कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बताइएगा कि कोई ऐसा भी चैनल है जहाँ पे सच में पढ़ाई हो रही है, और उनको बोलिएगा कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके ही हेल्प से और हमारे एफ़र्ट से और आपके एफ़र्ट से हमारा चैनल ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, और आपकी वजह से हम लोगों का नाम हो सकता है, और अगर हमारा नाम तो ऑब्वियसली सी बात आपका भी नाम। तो खैर ये सब ऐसी ही बात हो गई इसकी क्या नाम है, प्रमोशन वगैरह की। मेरे को इतना अच्छे से आता नहीं करना, बट मेरे को जो अच्छे से आता है वो होता है पढ़ाई करवाना, और वो मैं अच्छे से करवाता हूँ। तो बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियोज़ आपको अब डेली मिलने की कोशिश करा करूँगा, और डेली ही मिलेगी।
तो बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है। देखते रहिएगा मिशन केवीएस।